साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आज के इस क्लास में 22 सितंबर का हम लोग ओरिजिनल पेपर के जैसा आज के इस क्लास में सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं और इसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI और सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार से आप लोगों का जो क्लास चल रहा था डेली, वहां से आपके परीक्षा में डेली क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता था। सेम उसी प्रकार आज भी आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो है ये सभी क्वेश्चन को ओरिजिनल क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि आपके परीक्षाओं में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी पॉइंट से क्वेश्चन को पूछा जाता है दोस्तों। जिसका भी एग्जाम दोस्तों आज है, वो सभी साथी फर्स्ट शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है या सेकेंड शिफ्ट में, वो दोनों साथी के लिए दोस्तों आप लोग के लिए ये आपका सभी क्वेश्चन महा मैराथन आप लोगों का रटने वाला होगा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था। देखिए अकबर का जन्म के बारे में पूछा गया है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। और ये कहाँ हुआ था जन्म दोस्तों अकबर का, तो इसे भी याद रखेगा, ये पाकिस्तान के एक जगह है, ठीक है। पाकिस्तान के एक जगह है जो कि ये कौन सा जगह है, तो अमरकोट जगह। कौन सा? अमरकोट, ठीक है। अमरकोट जगह, यहीं पर जो अमरकोट जगह पर ही जो है अकबर का जन्म हुआ था। ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो पाकिस्तान में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष सीधे पूछा तो ए हुम थे, तो ए और ओ ह्यूम थे, ठीक है। इसे भी याद रखेगा। और यहाँ पर याद रखेगा ये मुस्लिम पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, और सीधे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे ए हुम थे। और इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसी में जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए लौह स्तंभ को पूछा गया किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि लौह स्तंभ को ये किसके द्वारा बनाया गया था। लौह स्तंभ को किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यानी संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए संविधान के भाग 9 में पूछा गया है ये किसका वर्णन किया गया है दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो कि 243 में है, ठीक है। 243 यहाँ पर हो जाएगा, ये अनुच्छेद में हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति को कब घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति को घोषित जो किया गया था, ये कब किया गया था, ये आपसे बताना है, ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। 1948 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। सबसे अधिक जो है विषैली मछली कौन सी है। चलिए सबसे अधिक विषैली मछली पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन को दोहराए गए हैं कि सबसे अधिक जो है विषैली मछली कौन सी होती है। आंसर यहां पर हो जाएंगे सी। ये आपका कौन हो जाएगा, तो स्टोन फिश हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सी हो जाएगा यहाँ पर स्टोन फिश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सबसे बड़ा पूछा है कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था। नेपोलियन के पिता का जो नाम था, ये क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कार्लो बोनापार्ट, ठीक है। यानी कि बोनापार्ट जो नाम था ये किसके पिता का नाम था, तो नेपोलियन बोनापार्ट के जो है नाम था, इसके पिता का कार्ल बोनापार्ट नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। यानी किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था।
तो साथियों यहाँ पर महाभियोग का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका महाभियोग करके हटाना, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति को महाभियोग करके उनके पद से हटा सकते हैं, उसी प्रकार उस समय का भी जो है गवर्नर जनरल को जो है महाभियोग करके महाभियोग की प्रक्रिया लाके उसे गवर्नर को हटाया जाता था, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये यानी कि गवर्नर जनरल थे जिस पर पहली बार जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। वहीं पर पूछा जाए कि अभी जो वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है दोस्तों राष्ट्रपति पर, ठीक है। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद आपका 52 में बताया गया है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए मूल कर्तव्य पूछा गया है, एक मौलिक कर्तव्य जिसे हम लोग मूल कर्तव्य भी कहते हैं, एक मौलिक अधिकार भी होता है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों संविधान में? तो मौलिक अधिकार आपका 1235 में हो जाएगा। कहाँ? 1235 में होगा। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान यानी कि जो है मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया है कि मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो मूल कर्तव्य का वर्णन जो किया गया है ये अनुच्छेद आपका 51 के कॉम में इसका किया गया है। अच्छा, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के? रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं एक्सप्लेनेशन करके, जितने भी सभी क्वेश्चन बताते हैं वो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा ताकि आपके परीक्षा में लगभग वहीं से क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बताते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सी है? तो झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा राज्य हो जाएंगे? तो आपका नागालैंड। नागालैंड का जो है राजकीय भाषा कौन सा हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश हो जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए, याद रखेगा अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय खेल पूछा गया, कौन सा राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे कनाडा का? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आइस हॉकी, ठीक है। आइस हॉकी जो हो जाएगा ये कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है दोस्तों धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए धौलावीरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में धौलावीरा स्थित है। यहीं पर यानी कि जो आपका यहीं से सटा हुआ एक राज्य है जो कि राजस्थान, वहाँ पर आपका जो है थार मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है। जो कि आपका थार मरुस्थल जो कि जनसंख्या वाला दोस्तों मरुस्थल आपका भारत का थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल जो है पाकिस्तान से टच करता है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। कौन थी? नीरजा भनोट थी, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पर, याद रखिएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था कौन था, आपको बताना था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक जो थे ये मुस्लिम पर जो जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति जो थे कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। तो आंसर यहाँ पर 14 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चैनल से नहीं जुड़ पाए, चैनल से जुड़ जाइए फटाफट से। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए दोस्तों, जैसे कि आपका जो है जीके, साइंस, मैथ और आपका रीजनिंग की तैयारी, ये सभी तैयारी जो आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, और फ्री में हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक 10,000 वाली PDF ऑनलाइन के फॉर्म में एक जो है 5,000 वाली PDF जो कि फुल यानी कि 4 ऑप्शनों के साथ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, जाइए वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट करवा के अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे दोस्तों? A.O. हुम थे। कौन थे? A.O. हुम। यहाँ पर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा गया तो बेमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सही, बेमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ये पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? ये बेमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अरविंद घोष को कहा जाता है। किसे? अरविंद घोष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? चलिए बताइए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल का वास्तविक जो नाम था क्या था? तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे ये महेश दास जो है बीरबल का वास्तविक नाम था, ठीक है। अगला है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान, यानी जर्मनी, जापान, कनाडा या दक्षिणी अफ्रीका से। तो साथियों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया लाई गई है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लाई गई है दोस्तों, ये सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो है आपका नेत्रहीन महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी नेत्रहीन जो थी कौन थी? तो साथियों यहाँ पर यानी नेत्रहीन का मतलब हुआ आँख जो है उसका नहीं था, यानी कि आँख था लेकिन उसको नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी या सॉरी ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एरिक बिनमेमर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिनमेमर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी कब हुई थी? तो 1800 पहली बार जो है जनगणना हुई थी, याद रखिएगा। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में जो है पहली बार भारत में जनगणना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा 1872 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? देखिए प्रथम जो है फैक्ट्री अधिनियम को किसके शासनकाल में पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो साथियों जो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। प्रथम जो है फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ये सभी को पता होगा। और यहाँ पर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में। जस्ट एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा का पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों ये कब हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे यहाँ पर 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा 1952 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की ऊंचाई जो है 8611 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर से 8611 मीटर हो जाएगा K2 की ऊंचाई, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम जो हो जाएगा ये कौन सा एंजाइम हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा लाइपेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर प्रत्येक ज्वार, ठीक है, प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? प्रत्येक ज्वार के बीच पूछा गया कितने समय का अंतर होता है। तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? तो 26 का सही विकल्प हो जाएगा। 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक ज्वार के आपस में, प्रत्येक ज्वार है इसके बीच में जो होती है ये कितने समय का अंतर होता है? 12 घंटे और 26 मिनट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक के लेखों का सबसे पहले पढ़ा गया था कब? देखिए अशोकों के लेखों को सबसे पहली बार जो पढ़ा गया था वो कब पढ़ा गया था ये आपको बताना है। तो 27 का आंसर आप लोगों को मिला लीजिएगा 1837 में। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए PDF पाने के लिए। और साथियों अभी तक जो है आप लोग अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और इस सभी क्वेश्चन को अभी तक नहीं याद किए हैं तो याद करके जाइए, आप लोगों का पछतावा होगा अगर याद करके नहीं जाइएगा तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती सहायक नदियाँ जो है ये किसकी सहायक नदियाँ है? 28 का आंसर बताइए आप लोग।
तो यहाँ पर हो जाएगा कावेरी नदी की सहायक नदियाँ जो हो जाएंगे ये आपका हेमावती हो जाएंगे। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्रणाली यानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, यूपी में, जो कि बिहार से सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। इसे भी याद रख लेना है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश जो है नेपाल से भी सटा हुआ है, याद रख लेना है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ज्यामिति का जनक पूछा गया है कि किसे कहा जाता है, तो आपका किसे कहा जाता है दोस्तों? यूक्लिड को कहा जाता है। किसे? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? देखिए पोलियो का टीका का आविष्कार जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये आप सभी को बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जॉन सॉल्क के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो का टीके का आविष्कार किया गया था। आंसर यहां पर सी हो जाएंगे दोस्तों। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो देखिए मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत जो होती है ये कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों ऑक्सीजन? राइट आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों यहां पर जो 32 का सही विकल्प हो जाएगा, यहां पर 55%, ठीक है। 55% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या पूछा गया है कि व्हाइट पर्वत यह किस देश में स्थित है? व्हाइट पर्वत जो है यह किस देश में स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या आपका जापान में? तो 33 का आंसर यहां पर हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका देशों में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान जो है विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो की गई थी ये कब किया गया था? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी 1875 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम राज्य को पुनः जो है यानी पुनः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। याद रखें 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था किसको? सिक्किम राज्य का पुनर्गठन। अच्छा जो 1935 में जो है इसका क्या किया गया था? पुनरुप किया गया था, यानी कि जो मिलाया गया था इसका गठन जो नहीं किया गया था, गठन जो किया गया था 1936 में किया गया था। किसको? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य को, ठीक है। याद रख लेना है सभी क्वेश्चन को। रावत भाटा परमाणु संयंत्र या किस राज्य में है? तो रावत भाटा का बात किया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता यानी कि जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो की गई थी ये कब किया गया था? तो 1907 में, ठीक है। बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1907 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जो बेस्ट बेकरी यानी कि बेस्ट बेकारी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? बेस्ट बेकारी हत्याकांड या किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों 41 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से संबंधित है। गुजरात राज्य से संबंधित जो है बेस्ट यानी कि जो बेस्ट बेकरी हत्याकांड ये संबंधित हो जाएगा। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। साथियों आप लोगों का यहाँ तक टोटल हमने 41 क्वेश्चन करवाए हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर एक्स्ट्रा फैक्ट को लेकर लगभग 70+ क्वेश्चन को करवा चुके हैं। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में फटाफट से इस क्लास को शेयर कीजिए। और ये आपका क्लास आपका जो 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के लिए दोस्तों बेहतर आपका क्लास होगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए इस क्लास को और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए फटाफट से, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास में यहीं तक, तब तक के लिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी क्लास में ही मिलते हैं, ठीक है।